जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट, जिसमें से हम जो है चर्चा करेंगे लेसन फर्स्ट में। जैसा कि लेसन है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इस चैप्टर में हमें जो है कुछ विशेष चीज़ें पढ़नी है, जिससे कि हमारा एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क आ सकें। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। जैसा कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आवेश के बारे में। आवेश होता क्या है? तो आवेश जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, उनके बीच जो बल कार्य करता है, मतलब जो बल का मतलब जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होगा, जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक, आकर्षण और प्रतिकर्षण में क्या अंतर होता है? जैसे कि दो लोगों में जब लड़ाई हो जाती है, जैसे पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है, तो पत्नी अपनी तरफ रूठती है और पति अपनी तरफ रूठता है। ठीक है, तो अब देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए अर्थात मतलब एक दूसरे से रुष्ट हो गए। रुष्ट होने का तात्पर्य है क्या? प्रतिकर्षण बल, रुष्ट हो गए। अब दोनों में जब नई की शादी होकर आती है तो क्या होता है भैया? प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। ये मत करो, वो कहती हैं ये मत करो, नहीं तो धूप में मत निकला करो, काली हो जाओगी। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? अरे भैया रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, किया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग अभी करने वाले हैं, तो रिलेट करना इन बातों को एक्चुअली में यहाँ फिजिक्स में सही बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है, तो ये हमारे समझाने का जो तरीका था भैया, कोई भी तरीका हो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो हाँ, तो इतनी बात क्लियर हुई। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसे आवेश कहते हैं। अब आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश की क्या परिभाषा हो? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे ऋण आवेश कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसमें यदि लेंगे तो सोडियम होगा इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरीन। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? इतनी बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ। अब आगे बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या बेटा? आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कंजर्वेशन। तो ये है क्या भैया? आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। परिभाषा क्या होगी? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित सही है ना? परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई सबको, इतनी बात क्लियर हुई।
आज जैसा कि आज पहला सेशन था, इस कारण से ज़्यादा जो है हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। और जब अगले सेशन में हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे तो अगले सेशन में इसी टॉपिक को हम जो है लॉन्ग में रखेंगे। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर में पढ़ाई करते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।